सब बिके हुए हैं, सब अपनी जेब भर रहे हैं। हार्ट की एप्लीकेशन लेके गया था मैं अपनी वहाँ से, वो बनवा के एस्टिमेट बनवा के, मैंने कहा ये मुझे अटैक पड़ा है, ये मुझे इलाज के लिए पैसा चाहिए, कैंसिल। नमस्कार, मूड ऑफ द उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राव शफात अली। चुनाव का माहौल है, हर चौक चौराहे पर चुनाव की चर्चा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पास सत्ता आएगी और किसकी सत्ता जाएगी। सर्द मौसम में इसी तरह की चुनावी सरगर्मी है। अभी तक तो सड़क टूटी पड़ी सारी है। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड और चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ के इतिहास और वर्तमान से रूबरू होना जरूरी हो जाता है। इस विधानसभा की खासियत ये है कि इस क्षेत्र में कुछ पॉश इलाके ऐसे हैं, जैसे देहरादून का क्लॉक टावर यहीं पर है, पलटन बाजार भी यहीं पर है। सचिवालय परिसर की बात करें या सबसे मशहूर परेड ग्राउंड की, वो भी इसी विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ तक कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय भी इसी राजपुर विधानसभा सीट में आता है। मतलब ये सीट है वीवीआईपी। राजपुर रोड सीट टिहरी गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र में आती है। देहरादून में पड़ने वाली सीट का 2008 में परिसीमन हुआ। 2012 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया। कांग्रेस से राजकुमार ने बीजेपी के रविंद्र कटारिया को यहाँ से हराया। 2017 में कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के खजान दास ने राजकुमार को हराया। इस बार भी कांग्रेस से राजकुमार और बीजेपी से खजान दास के बीच ही यहाँ पर टक्कर होगी। इस सीट के समीकरण, जरूरत और जनता के मूड में क्या है, वो आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं और आज हमने रुख किया है देहरादून में पड़ने वाली राजपुर विधानसभा सीट का। दरअसल इसके जो समीकरण है, हाल फिलहाल यहाँ से भाजपा विधायक हैं खजान दास। लेकिन इस इलाके की अगर बात करते हैं, राजपुर विधानसभा सीट की, तो ये पॉश इलाका माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ बहुत कुछ काम करने के लिए विधायकों के पास रहता नहीं है। लेकिन इस विधानसभा सीट पर क्या विधायकों ने काम किया या नहीं किया, तो कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार हम इस विधानसभा सीट के हर कोने से, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मोहित। अच्छा मोहित, ये राजपुर विधानसभा सीट है तो आपको पता ही है यहाँ किस तरह के काम हुए, और इस बार चुनाव देखिए, चर्चा है चुनाव की, किसकी हवा चल रही है, क्या मूड है युवाओं का? जी इस समय तो देखिए मतलब सभी लोग अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो ढंग से मतलब काम होता है, बस सिर्फ जिस समय चुनाव होता है उस समय पर ये लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं हम लोगों के सामने कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। कुछ बोलते हैं कि हम आपको इतने रुपए देंगे, हमें वोट दो, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारी जिसका इच्छा होगी, जिसकी सरकार हमें चाहिए, जिसका हमें काम अच्छा लगेगा, हम सिर्फ उसी को वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अगर पैसे दे रहा है कि ये लो और हमें वोट डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पैसा लेके वोट डाल देते हैं, लेकिन वो गलत काम करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी मतलब सरकार चाहे किसी की भी है, लेकिन इन लोगों को सबको अपना ढंग से काम करना चाहिए। अब कहीं की भी ये रोड खोद देते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने रोड खोद रखी है, ढांचेबाजी इतनी कर रहे हैं, रोड खोद देते हैं, उसके बाद एक महीने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है कि 1 महीने तक रोड नहीं बन पाती है ना। बोलते हैं कि आज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया है इस इलाके में और 4-4.5 साल तक वो नजर नहीं है? बिल्कुल नजर ही नहीं आए। एक बार ही आते हैं बस, इस समय पर चुनाव होने वाले हैं, जैसे अब चुनाव आने वाले हैं तो इस समय पर वो लोग आ रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। इससे पहले वो कभी नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे चुनाव आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसके बाद दोबारा वो लोग गोल हो जाएंगे, वो दोबारा नहीं आएंगे इस समय पर भी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? धीरज। अच्छा धीरज, अब देखिए चुनाव चल रहा है, तमाम जनप्रतिनिधि घरों पर भी आ रहे हैं, क्या ये जनप्रतिनिधि काम करते हैं 5 साल या फिर वोट के वक्त ये नजर आते हैं? नहीं, काम तो ये लोग करते हैं, लेकिन जितना एक आम आदमी को चाहिए उतना काम ये लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सी बात है वही, जैसा मेरा दोस्त ने बोला है अभी कि जैसे ये इतनी सारी रोड्स वगैरह बनाते हैं, मतलब बना देंगे फिर खोद देंगे, तो फायदा क्या है फिर खोदने का? मतलब काम आपका चल रहा है तो एक बार उसे अच्छा सा बना दो ना, बाकी दोबारा से बनाने की जरूरत ही ना पड़े। बारिश आ रही है, बारिश में वो सारी रोड बह जा रही है, तो फायदा क्या है उस चीज़ का? या आप ये जो इतने सारे जो ये क्रॉस वॉकल बना रहे हैं आप लोग, इसका क्या यूज़ है? इसका भी वही है कि आपने बना दिया, उसको कोई यूज़ हो नहीं रहा है ना। तो सारी चीज़ों का यूज़ एक बार थोड़ा सोचे हमारी सरकार की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर चीज़ के बारे में सोच के एक प्लानिंग करके पूरा प्रॉपर, तब उस चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो युवाओं के मन में क्या है इस बार, जिस तरह के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे
नजर आते हैं या फिर फेस वैल्यू नजर आती है? नहीं, मुद्दा तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि यूथ के लिए हम खुद अनएम्प्लॉयड खड़े हैं, हम दोनों, कुछ काम धंधा हमारे पास है नहीं, अभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी ना वैकेंसीज है इतनी ना कुछ है। और सबसे ज़्यादा मतलब यूथ ही परेशान हो रहा है इससे ऊपर, क्योंकि नौकरी वगैरह आ नहीं रही है इतनी, और हम लोग की बस कहीं प्राइवेट ही ढूंढनी पड़ेगी हम लोग को भी, और क्या होगा फिर उसके बाद। और फिर जो जनता के लिए जो काम होते हैं, जैसे हमें रोजगारी भत्ता वगैरह प्रोवाइड करे, वो भी कुछ नहीं होता है, वो भी हम फॉर्म भरने जाते हैं वहाँ पर भी, वहाँ से भी बस बोल देते हैं कि बस हो गया जाओ यहाँ से। अब वहाँ पर बार बार बुलाते हैं वो लोग हमें और कुछ नहीं करते, वहाँ पर बस बोल देते हैं कि भीड़ लगाने के लिए चलो सचिवालय के सामने, इधर चलो भीड़ लगाने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कोई भी हमारे नहीं सुन रहा। यूथ तो ऐसे ही बस घूम रहे हैं, बस कोई घर में अपने, कोई इधर उधर भटक रहा है, कोई दुकानों पर नौकरियाँ कर रहे हैं। सोचो MA ग्रेजुएटेड जो है, PhD होल्डर भी ऐसे ही घूम रहे हैं रोड पर, कुछ उनका काम नहीं हो रहा है। सिर्फ सरकार सिर्फ अपने बारे में सोची कि हाँ बस हमें अपनी जेब भरनी है और बस खत्म सब कुछ, जनता जाए। तो युवा बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए रोजगार का होता है, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि उनके लिए रोजगार उपलब्ध ना कराएं तो वाकई में हैरान करने वाली बात होती है। और युवा नाराज हैं अपने नेताओं से, वो मानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो नेता उस वक्त अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उसके बाद जीतने के बाद वो नजर नहीं आते। बहरहाल इस राजपुर सीट के हर पहलू से, हर कोने से हम रूबरू कराएंगे, जनता की राय जानेंगे। तो चलिए इस सफर को जारी रखते हैं। अब खबरें अभी तक की टीम ने कुछ और इलाकों का रुख किया, क्योंकि इस सीट के हर एक हिस्से पर लोगों की राय जानना जरूरी था। अब हम पहुंच चुके हैं राजपुर विधानसभा के एक खास और ऐतिहासिक क्षेत्र में। ठीक सामने की तरफ पहले आप नजर डाल लीजिए, ये जो बिल्डिंग है ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है और कहा जाता है कि करीब 100 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग है। इसका नाम है इनामुल्ला बिल्डिंग। तो ये एक मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पर जो आबादी है वो अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसको माना जाता है, लेकिन यहाँ समस्याओं का अंबार, कुछ लोगों ने बताया कि बहुत लंबे समय से कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिनका कभी हल नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जाम को लेकर के और इस रोड को लेकर के, क्योंकि सामने की ठीक जो रोड आप देख रहे हैं ये बहुत लंबे समय से इसी तरह से खराब है। इसको बनाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है और लोगों का ये भी आरोप अक्सर रहता है कि यहाँ विधायक उनका ध्यान नहीं देते। बहरहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर है। आपसे आना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश कुरैशी है। मैं अच्छा दानिश जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? क्योंकि ये तो बहुत पॉश इलाका राजपुर क्षेत्र माना जाता है, लेकिन ये जो इलाका मैं देख रहा हूँ थोड़ा यहाँ लग रहा है कि कोई सड़क टूटी पड़ी है, बिजली की यहाँ समस्या है, पानी की यहाँ समस्या। देखिए, ये शहर का सबसे व्यस्तम और सबसे ऐतिहासिक और पुराना इलाका है जो इनामुल्ला बिल्डिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस देहरादून का ये यहाँ पे ऐतिहासिक जो जिसे जगह बोलते हैं। जब 2012 से 2017 के बीच में यहाँ कांग्रेस का शासन रहा, उत्तराखंड के अंदर सरकार रही, तो कुछ कार्य यहाँ पर बहुत कुछ कार्य हुए। ठीक है, 2017 के बाद यहाँ भाजपा की सरकार आ गई, स्थानीय विधायक भी यहाँ भाजपा के रहे, खजानदास जी जो आज भी है। तो उनके कार्यकाल में यहाँ बिल्कुल भी कोई भी कार्य नहीं हुआ जिसे विकास कार्य के बोलते हैं, चाहे वो सड़क का कार्य हो, चाहे वो सीवर लाइन का कार्य हो और बिजली के खंभों पे लाइट लगने का काम हो, कुछ भी यहाँ पे जो है विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ 5 साल के अंदर। जो भी कार्य हुए हैं यहाँ पे 2012 से 2017। आपका मानना है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ काम किया, भाजपा ने? आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम इकरार अहमद है और ये जी इकरार जी, ये पहले इस बिल्डिंग के बारे में बताइए। सुना है कि 100 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग है, बहुत ऐतिहासिक। जी, ये जो बिल्डिंग है 1917 की बनी हुई है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और टूरिस्ट जब यहाँ पर देहरादून में आता है तो इस बिल्डिंग के नाम से आता है, यहाँ पे खाना खाने आता है टूरिस्ट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोड की है और जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है वहाँ पे कभी भी लाइट नहीं लगी। मेरा ये मानना है, हमारा ये होटल है 50 साल से चला रहे हैं और मेरे पिताजी भी उन्होंने चलाया, लेकिन वो भी उन्होंने यही बताया, बेटे यहाँ हमें काफ़ी टाइम हो गया लेकिन कभी यहाँ पे सड़कें दुरुस्त नहीं हुई। पहले हुई थी, पिछले साल हुई, जो पुरानी जो सरकार आई थी कांग्रेस की, उसके टाइम में थोड़ा सा काम हुआ था। लेकिन अभी जो भाजपा की सरकार चल रही है, मेरे ख्याल से इसे 5 साल पूरे हो चुके हैं, इलेक्शन भी होने वाले हैं। जब इलेक्शन का टाइम आया था उस टाइम हमारे जो माननीय खजानदास जी हैं वो आए थे, वोट मांगने आए थे और हमने उन्हें अपनी यहाँ की समस्याएं गिनाई थी। उन्होंने उस टाइम वादा किया था कि हम ये सारा काम करके देंगे, आप हमें वोट दीजिए। हमने वोट भी दिया था उन्हें, लेकिन 2017 से और 2022 चल रहा है,
कभी यहाँ पे रोड का काम हुआ, इतना गंदा काम हुआ, सीवर कार्य हो रहा था जब यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे रोड टूटी पड़ी है यहाँ पर, जी। क्या आपने विधायक जी से इस बात को कहा कि भाई रोड टूटी है, परेशानी होती है? जी, हम सब लोग यहाँ के जो होटल वाले हैं और जो ऑटो रिपेयर वाले जो बंदे हैं, हम सब मिलकर गए थे वहाँ पर और हमने अपनी समस्या के बारे में बताया था। उन्होंने हमें वादा किया था कि ये काम हो जाएगा, बट ये काम नहीं हुआ। और आप ये जो रोड देख रहे हैं इसमें गड्ढे हैं, और जब यहाँ पर सीवर कार्य चल रहा था तो उस पर ऐसे ही मतलब हल्का फुल्का काम कर दिया गया, और अभी बारिश हुई फिर ये इसमें गड्ढे हो गए। स्ट्रीट लाइट भी अभी ऐसी पड़ी हुई हैं, और जो पानी की समस्या यहाँ पे आए दिन आती रहती है। हमारे जो भी कारोबारी हैं, हम होटल वाले हैं, हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है। हम मोटे मोटे बिल देते हैं, इवन ये लॉकडाउन लगा था उसके बावजूद भी हमने पानी का बिल दिया, हमने काम नहीं किया। बिजली का बिल भी दिया, उसमें भी कोई छूट नहीं दी गई, पानी में भी कोई छूट नहीं दी गई। तो जब हमारे पास कस्टमर आता है और अगर ऐसे गड्ढे हैं तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा? और लॉकडाउन में वैसे भी काम धंधा सबके बहुत मंदे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जनप्रतिनिधियों से बहुत सी शिकायत है, और इस इलाके में जब हम पहुंचे तो यहाँ के मुद्दे अलग थे, यहाँ की ज़रूरतें अलग थी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क को लेकर के है, सड़क, और यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या बताई गई। ये सड़क का नज़ारा आप देख लीजिए, ये सड़क है यहाँ पर इनामुल्ला बिल्डिंग की, जो आपको नज़र आ रही होगी। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ जो व्यापारी हैं वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं इस सड़क की वजह से, क्योंकि सड़क टूटी हुई है। यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है, व्यापार पूरी तरह से खत्म होने के कागार पर है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके विधायक कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ जब चुनाव आता है तो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो विधायक हैं, तभी वो नजर आते हैं। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। तो आज राजपुर विधानसभा के इस क्षेत्र के हर उस इलाके में पहुंचेंगे, हर उन लोगों से बात करेंगे जो इस क्षेत्र में रहते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। काम वो करेगा जो ईमानदारी से करेगा। सब भी कहे हुए हैं, सब अपनी जेब भर रहे हैं। 5 साल में विधायक आए नहीं, एक भी दफा नहीं आया। एक दफा भी विजिट मारी हो अगर इस मोहल्ले में तो रही बात, पूरी बिल्डिंग पूरे इसमें मोहल्ले में कहीं भी एक भी दफा विजिट नहीं हुई उनकी। अभी बीच में बाढ़ आई थी इधर। आप तो शिकायत लेके गए विधायक? हाँ, मैं गया, उन्होंने कहा मैं अपने हार्ट की एप्लीकेशन लेके गया था। मैं अपनी माँ से वो बनवा के, एस्टीमेट बनवा के, मैंने कहा ये मुझे अटैक पड़ा है, ये मुझे इलाज के लिए पैसा चाहिए, कैंसिल। बताओ, जिनको पिछली बार कोई जानता भी नहीं था, जो यहाँ से विधायक बने हैं खजानदार जी, अब उनके जो काम है, कार्य दिखे हैं लोगों को, उन्हें लोग जान भी गए हैं। तो ये भी अब कहा जा सकता है कि भाई एक विधानसभा में जो विधायक है उसे सब जानते हैं, तो जानने के बाद भी उसे आदमी सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो तो पब्लिक बताती है चुनाव के टाइम पे। किसको बना रहे विधायक? विधायक तो देखिए दोनों पार्टी के विधायक अच्छे हैं, पुराने पूर्व में रहे हुए हैं, राजकुमार विधायक भी हैं यहाँ से, उन्होंने भी काम किए थे। लेकिन अब जो दूसरे विधायक हैं उन्होंने भी काम करे हैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 50-50 दोनों के चांसेस है। अभी तक तो सड़क टूट के पड़ी सारी है, जो तोड़ी थी वो भी इसने सही करी अभी तक। 5 साल में विधायक यहाँ है? हाँ, ना कोई भी नहीं दिखा। मैं आया यहाँ तो कोई नहीं दिखा जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी है? कोई अब तो वोट देंगे हम तो कांग्रेस को देंगे जी बस। और ऐसे क्यों लगता है कांग्रेस सरकार बननी चाहिए? वो काम करती है वे सही, बिल्कुल। ये नहीं कि कहीं से बनाए कहीं से तोड़ दिया, कहीं से तवज्जो ही नहीं दी। जनता ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुना, लेकिन यहाँ के विधायक क्या कुछ कहते हैं ये जानना भी जरूरी था। हमने हालिया विधायक और पूर्व विधायक दोनों से बातचीत की। तो हम राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र का मिजाज जानने के लिए निकले थे। चप्पे चप्पे पर हम गए तो हमने रुख किया था चंदन नगर का। जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि जो हालिया विधायक हैं खजानदास जी, वो यहाँ पर डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। हमने यहाँ का रुख किया है। नज़ारा आप पहले देख लीजिए इस गली का, चंदन नगर का। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और छोटी सी एक जनसभा हो रही है, क्योंकि इस तरह की जनसभाएं लगातार चल भी रही हैं। चंदन नगर है, यहाँ बहुत सारे विकास के काम किए गए हैं, ऐसा दावा किया गया है। और खुद विधायक जी हमारे साथ हैं खजानदास जी, तो जानेंगे, क्योंकि जनता की राय अलग अलग होती है। किसी ने कहा कि काम हुआ, किसी ने कहा कि काम नहीं हुआ, लेकिन कितना काम हुआ यही जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है बहुत बहुत खजानदास जी। हमने, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, तमाम विधानसभाएं खबरें अभी तक कवर भी कर रहे हैं, तो आज आपकी विधानसभा का नंबर आया है। हम यहाँ निकले थे लोगों की राय जानने, इत्तेफाक से आपसे भी मुलाकात हो गई। तो किस तरह के काम आपने अपनी विधानसभा में? देखिए, विधानसभा में काम करना तो विधायक का कर्तव्य होता है, चुने प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि हमारे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी विकास चाहते हैं। मैं राजपुर विधानसभा की बात करूं तो चाहे सड़कों को लेकर के मामला हो,
चाहे स्मार्ट सिटी का काम गतिमान चल रहा है इस समय, चाहे 33 kV की विद्युत लाइन को बदलना जो बस्ती के ऊपर से गुजर रही थी, जिसमें 5 लोगों की बच्चों की डेथ हो गई थी, उस लाइन को बदलने का काम हुआ हो। इस तरह से हमने काम किए हैं, आगे भी करेंगे, पीछे भी करते हैं। कुछ युवा हमसे मिले थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं है आपके इस विधानसभा में। देखिए, लगातार रोजगार की बात सरकार करती आई है और 7 लाख से भी अधिक लोगों को गैर सरकारी और सरकारी युवाओं को रोजगार दिया गया है। जो 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहा है, उसमें रोजगार दिया है और लगातार प्रयासरत है, रोजगार देने का भी काम चल रहा है। देखिए, जनता आपको पसंद करती है, आप डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अब जो चुनाव है इनमें मुद्दे क्या हैं? आप क्या मुद्दा लेकर के आप मैदान में? विकास तो लगातार हो रहा है और होते आया है। जैसे जैसे विकास की कड़ियाँ सुलझती है, उसमें फिर और कड़ियाँ जुड़ जाती है और उनको सुलटाने का काम हम सबका दायित्व बनता है। विशेषकर राजपुर विधानसभा में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा था करीबन 10 वार्डों में, वो काम गतिमान 1 साल के अंतराल में वो पूरा होगा, उसके लिए मेरी प्राथमिकता है। कुछ मलिन बस्ती का हम बात करते हैं तो मलिन बस्ती पूरे प्रदेश के अंदर 582 बस्ती है, जिसमें 129 बस्तियाँ देहरादून जिले में, तो उसको नियमितीकरण करना, उनको मालिकाना हक देना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा दायित्व भी है। हमने अभी एक अध्यादेश लाया है जिसमें हमने विराम लगाया है 2024 तक। उसको लिए हम बीच में कोई नीति बना करके मालिकाना हक देने का काम करेंगे। इसलिए भी देने का काम करेंगे कि जब हम मलिन बस्तियों की बात करते हैं तो वहाँ पे सड़क बना दी है, बिजली दे दिया है, पानी दे दिया है, तो अब घर कैसे उजाड़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2022 तक सबको आवास देने का हम काम करेंगे। तो 2022 को मद्देनजर रखते हुए हम सबको मालिकाना हक देने की हमारी वरीयता होगी। देखिए, आखिरी सवाल है, हम क्योंकि ये शो है मूड ऑफ द उत्तराखंड, हम जनता का मूड जान रहे हैं, आपने क्या अपने आवाम का मूड जाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मूड जाना, कितने आश्वस्त हैं इस चुनाव? देखिए, मैं आश्वस्त हूँ, किंतु हम कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम सामने वाले को पहाड़ समझते हैं, पहाड़ पे चढ़ाई करने का काम हम सबका दायित्व बनता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, लगन करता है, हमको अपनी मेहनत पे भरोसा है कि हम फतेह जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो खजानदास जी दावा कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कि उन्होंने काम कराया और लगातार काम चलता भी रहेगा। बहरहाल इस राजपुर रोड की क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है, ये सफर अभी जारी है। तो राजपुर रोड पर इस विधानसभा में जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अभी हमने भाजपा विधायक खजानदास जी से उनकी राय जानी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किए, लेकिन जनता की अलग अलग राय थी। जनता ने कहा कि कुछ काम किए हैं, कुछ जनता का मानना था कि नहीं किए। लेकिन इस विधानसभा में जब हम सर्वे कर रहे थे, लोगों की राय जान रहे थे, तो ये राय जानना भी जरूरी था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजकुमार, उन्होंने जब 2012 में वो जीत कर के आए थे तो कितना काम किया और हाल फिलहाल वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो राजकुमार जी हमारे साथ हैं, इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जो टक्कर है वो राजकुमार जी और खजानदास जी के बीच में ज्यादा दिखाई देती है। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए, आप 2012 में जब विधायक बने थे तो उस वक्त भी मेरी आपसे बात हुई थी, आपने दावा किया था कि बहुत काम हुआ, लेकिन आज जब हमने जनता से बात की तो जनता बोलती है कि काम कुछ हुआ ही नहीं है आपके समय से आज तक, क्योंकि आज तो खैर खजानदास जी हैं यहाँ पर विधायक। अब मुद्दे कौन से हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे और मलिन बस्तियों में मालिकाना हक देंगे, और जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही थी कांग्रेस शासनकाल में, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कि ना तो महंगाई कम हुई है, ना ही कोई ऐसा काम दिख रहा है, और बल्कि उल्टा हो गया है। 1400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के जो शहर में इन्होंने लगाए हैं, कहीं दिखने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा, ये राजधानी शहर देहरादून है, यहाँ पे भारत सरकार से ऑटोमेटिक करोड़ों रुपए आते हैं राजधानी के नाम से। यहाँ पर ये पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? हमने इनको ये कहा था कि नया दून बनाओ, नई जगह बनाओ, वहाँ पे मॉल बने, वहाँ पर पिक्चर हॉल बने, वहाँ म्यूजियम बने, वहाँ पर पार्क बने, वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क बने, और अच्छी सुंदर घूमने की जगह हो, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। नया दून बनता है तो अच्छी चीज़ें होती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ मात्र 10 वार्डों में इन्होंने 1400 करोड़ रुपये का जो पब्लिक का पैसा का नुकसान किया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोग गंदे पानी पीने पर मजबूर हैं। 2012 में हमने जो योजनाएं शुरू करी थी, आज उन्होंने उसको बंद कर दी है।
इसके साथ साथ शहर के बीच में जो एक गंदा नाला हमने प्रभात टाकी से भूसा स्टोर तक का निर्माण कार्य शुरू करा था कि गंदे नाले को ढकने का, ये इन्होंने बंद कर दिया गया है। सिर्फ अपने तिलक रोड से कालनी रोड तक ही हम कर पाए हैं। इसके साथ साथ नदी रितना और बिंदाल के अलावा जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही थी इन्होंने टोटल बंद कर दिए। मतलब आपका ये कहना है कि जो विकास आपने किया था वो इन्होंने अवरुद्ध किया है। देखिए ये पॉश इलाका है, बहुत कुछ काम करने का है नहीं, लेकिन मलिन बस्तियों का जब नाम आता है तो आपने भी दावा किया कि मालिकाना हक दिलवाएंगे, भाजपा ने भी दावा किया, लेकिन इन दावों पर कोई खरा नहीं उतरा। नहीं, क्यों नहीं खरा उतरा है? हमने 2 अक्टूबर 2016 को लगभग 100 लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ कर दिया था, और जैसे जैसे फाइलें आ रही थी हमने 3 विभागों की एक टीम बनाई, नगर निगम, तहसील और एमडीडी। जैसे जैसे फाइलें आ रही थी हम लोग उनको मालिकाना हक देने का शुभारंभ कर रहे थे। हमने 400 करोड़ रुपए मलिन बस्ती के लिए रखरखाव के लिए व्यवधान किया था, जो विधानसभा में पास हुआ था, कैबिनेट में पास हुआ था, इन्होंने उसको बंद कर दिया गया और मलिन बस्ती के नाम से एक अध्यादेश लेके आए कि ये मलिन बस्ती सारी अतिक्रमण में आती हैं, और उन्होंने उसको तोड़ने का प्रयास किया। आज 2 साल हो गए हैं, 1 साल और बचा है। मलिन बस्ती वासी डरे हुए हैं। हम वादा करते हैं मलिन बस्ती वासियों से कि हम अभी सत्ता में आए तो सबसे पहला काम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का करेंगे। अभी मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं? बहुत कम वोटों के अंतर से आप उस वक्त हारे थे, लगभग 27,000 समथिंग या 29,000 आपको वोट। जी, तो अब जो मुकाबला है वो भाजपा से मान रहे हैं या फिर कुछ और? आप पार्टी ने भी दस्तक दिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिनके प्रतिद्वंदी हैं। देखिए जी, हम मुकाबला बिल्कुल किसी से मान ही नहीं रहे हैं। हमने पहले भी बहुत काम किया है। पिछली सरकार तब बनी कि मोदी जी ने झूठे वादे किए, लाखों करोड़ों खाते खुलवाए, हजारों खाते खुलवाए कि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लोगों ने सबने खाते खोले। जिन लोगों ने अपना 500 रुपये, 1000 रुपये का खाता खोला उनके 500 भी गए और 1000 भी गए, किसी का 1 रुपया नहीं आया। उस बहकाव में आकर लोगों ने इनको वोट दे दिया। मोदी लहर बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग जान चुके हैं कि ये कितना झूठ बोलते हैं। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, नोटबंदी से व्यापारी परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति इस टाइम परेशान है। बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया है, चाहे महंगाई हो, बिल्कुल इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने देखा होगा, हम एक घर में 2 पेंसिल दिया करते थे, इन्होंने 1 कर दिए। हम अनुसूचित जाति की बिटिया की शादी के लिए 50,000 रुपये दिया करते, इन्होंने वो बंद कर दिया गया है। हम लोग राशन की दुकानों में 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूँ चावल दिया करते थे, इन्होंने वो बंद कर दिया गया है। इन्होंने चीनी बंद कर दी, इन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है। इन्होंने और योजनाएं जितनी भी समाज कल्याण की थी, हम लोग बेरोजगार भाइयों को लोन दिया करते थे, उनको गाड़ियों के लिए लोन दिया करते थे, उनको दुकानों के लिए लोन दिया करते थे, इन्होंने वो बंद कर दिया गया है। हम लोग इंटर पास लड़की के लिए 50,000 रुपये दिया करते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया गया है। हम किसी का पति हमारी बहनों का मर जाता था या माता का पति मर जाता था, हम लोग 50,000 रुपये का अनुदान देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया। इन्होंने सारी योजना ठप कर दी है, कहीं कोई योजना नहीं चल रही, हर आदमी परेशान है। 2 छोटे से आखिरी सवाल, चुनाव प्रचार प्रसार माध्यम बदल चुका है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रही हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं अपना चुनाव प्रचार? क्या सोशल प्लेटफॉर्म से? देखिए, हम हारने के बाद से फील्ड में हैं और हमने पूरा काम किया है। हम घर घर जा रहे हैं और घर घर जाना हम बहुत अच्छा समझते हैं कि किसी से मिलकर नमस्कार कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनके कारनामों के, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं 2022 में? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हम ही नहीं, प्रदेश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हैं, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी रैलियां भी करी हैं, बड़ा बड़ा समर्थन भी लिया और जहां भी हम जा रहे हैं लगातार हमें समर्थन मिल रहा है। और हम महंगाई के मुद्दे को, गैस सिलेंडर के मुद्दे को, सरसों के तेल के मुद्दे को, खाद्य पदार्थ के मुद्दे को और बेरोजगारी के मुद्दे को और व्यापारी भाइयों के मुद्दे को, किसान भाई के मुद्दे को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए तो राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय हमने जानी। मुद्दे अलग अलग हैं, क्षेत्रों में लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन नेताओं के दावों में कोई कमी नहीं है। बहरहाल दावा किया जा रहा है भाजपा और कांग्रेस की ओर से, क्योंकि इस सीट पर कहा जाए तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन दोनों नेता दावा कर रहे हैं कि जब वो जीत करके आएंगे तो एक बार फिर से जनता का विकास करेंगे। राजपुर रोड सीट पर हर वर्ग के लोगों ने मूड ऑफ उत्तराखंड में अपनी बात को रखा। साथ ही सीट पर चुनाव मैदान में डटे सभी प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। तो आज हमने मूड ऑफ द उत्तराखंड में जनता की राय को जाना। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में हमने राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे में जाने की कोशिश की, उन लोगों से मिलने की कोशिश की जो इस विधानसभा में रहते हैं। सब लोगों की अलग अलग राय थी। यहाँ के क्षेत्र थोड़े अलग अलग हैं, तो यहाँ के मुद्दे भी थोड़े से अलग अलग हैं। कोई अपने जनप्रतिनिधि से खुश है, दावा कर रहा है कि काम किया है, कोई अपने जनप्रतिनिधि से
खुश नहीं है। बहरहाल इस राजपुर रोड विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो खजान दास हैं, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी दावा किया कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम किया। और कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो राजकुमार हैं। राजकुमार क्योंकि 2012 से 17 तक यहाँ इस सीट पर विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो विधायक थे तो उनकी सरकार में काम हुआ था, ना कि भाजपा की सरकार में काम हुआ था। बहरहाल यहाँ के मुद्दे अलग थे, यहाँ की जरूरतें अलग थी, यहाँ लोगों की राय अलग थी। लेकिन अब 2022 के इस दिलचस्प चुनाव में जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व देती है, किसे अपना विधायक चुनती है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।